फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज हम बात करेंगे 2021 के आपके पीजीटी एग्ज़ाम की, जो आपका क्या हुआ था 18 तारीख को। उसकी हम संभावित आंसर की देंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पर हमें भी कंफ्यूजन है, तो बताते जाएंगे। बट 99% हमने क्या करा, प्रूफ के साथ क्वेश्चनों के आंसरों को रखने की कोशिश की है पूरी तरह से। चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने प्रतिशत की, यानी अपने पेपर की 2021 के होम साइंस की। उससे पहले आज का मोटिवेशन कोर्स जो आपको और क्या करेगा अगले एग्जाम के लिए, और आपको मोटिवेट कर सकेगा, क्योंकि असफलताएं हमको पीछे नहीं कर सकती, वो तो हमें आगे करने के लिए होती हैं, क्योंकि उन्हीं से हमें अपनी गलतियां पता करके सफलताओं में हम उन्हें बदलते हैं। ठीक है, तो निराश मत होइएगा आंसर की मिलाने के बाद किसी भी तरह से, क्योंकि 2022 में फिर आपके सामने भर्ती होगी टीजीटी पीजीटी की, तो किसी भी तरह की निराशा नहीं आनी चाहिए। जो अभी हमने गलतियां की हैं वो बस क्या ना हो, रिपीट ना हो, क्योंकि सफलता उन्हीं की तय होती है जो क्या करते हैं, अपनी गलतियों को रिपीट नहीं करते। हमें केवल रिपीटेशन से बचना है, यानी अपनी कमियों को दोहराना नहीं है। जो आज गलती हुई है वो कल नहीं होगी, ये कंफर्म करके चलिए करिए। हम आप सब लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। हम सोच रहे हैं एक व्हाट्सअप ग्रुप बना दें, जिसमें क्या होगा आप भी अपना रिप्लाई दे सकें, तथा आप किसी भी टॉपिक पर क्या चाहते हैं ये भी आप इजीली बता सकें। बट उसमें क्या रहेगा कि केवल होम साइंस स्टूडेंटों के लिए ही रहेगा वो व्हाट्सअप ग्रुप। चलिए स्टार्ट करते हैं हम पेपर को, क्योंकि काफ़ी सॉल्व करने की कोशिश की गई है। बट ये था कि जब सॉल्व किया तो वो मॉर्निंग टाइम में किया गया, तो इसलिए आपके आगे आंसर की लेट हो रही है। बट अपने स्टूडेंटों के लिए मुझे डालना इम्पोर्टेंट लगा रहा था, तो मैंने आंसर की को डालने की कोशिश की है। चलिए देख लेते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, कंज्यूमर अगर प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें तो ये हमारा डेट रहती है 1986। मैंने अपने एक प्रतिशत में कराया भी था कि 1986 का क्या था आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी है। 1986 की पॉलिसी के बाद जो पॉलिसी आई है वो 2020 की पॉलिसी आई है, याद रखिएगा। हाँ, एक्शन प्लान आया है उसके बीच में 1991, जिसको 92 भी कह सकते हैं, जिसमें क्या था आपका यशपाल कमेटी वाली कमेंटमेंट भी है, तो वो हम एजुकेशन फील्ड में देखेंगे। बट आपको याद रखना है कि 1986 की एजुकेशन पॉलिसी बहुत इम्पोर्टेंट रखती है। जस्ट उससे और एक और पहले चले जाएं तो 1968 की पॉलिसी आई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सामान्य व्यक्ति में जठर रस की स्रावित होने वाली उसकी बात करें तो ये हमारा कहीं पे भी ऐसा कुछ नहीं मिला। अगर मिलता है रात तक बुकों में या किसी में तो मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगी, तो आप निश्चिंत हो जाइए। तो अभी हम क्या है कि यहाँ आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा जूम करते हैं इसे, तो यहाँ पे अभी जो मिला था वो ये था। अगर गूगल सर्च करने पर तो 1.2 प्लस 1.2 से लेकर 1.5 लीटर्स तक, तो इस अकॉर्डिंग हम क्या रख सकते हैं, या तो हमारा यहाँ लाई कर रहा है ये, तो हम इसको भी आंसर मानेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। कौन सी तंत्रिकाएं बाह्य जगत की उत्तेजनाओं से प्रभावित होती हैं, तो वो हमारी कौन सी ऐसी तंत्रिकाएं हैं जो बाहरी वातावरण से हमको प्रभावित करती हैं। कौन सी तंत्रिकाएं बाह्य जगत की उत्तेजनाओं से प्रभावित होती हैं, तो हमने देखा होगा जब भी हमें इन्वायरमेंट इस तरह का मिलता है, जैसे हमारे चेहरे के इंप्रेक्शन बदल जाते हैं, लाल हो जाता है, नीला हो जाता है चेहरा गुस्से में, तो वो हमारे सेंस या तो संवेदी होगा इसमें, या फिर आपका होगा मोटर, क्योंकि इसने पूछा है कौन सी तंत्रिकाएं बाह्य जगत की उत्तेजनाओं से प्रभावित होती हैं। तो यहाँ तक उम्मीद लग रही है आपका सी राइट आंसर हो सकता है। जिसमें हमें डाउट है हम खुद से कहेंगे कि हो सकता है, जिसमें हमें प्रूफ हमने रखा है तो उसको हम कहेंगे कि 99 नहीं 100% सही है। चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्च रक्तदाब से ग्रसित व्यक्ति को आहत देना चाहिए, तो हमें सबको पता है लो सोडियम, क्योंकि इसमें क्या है, लो प्रोटीन हाई फाइबर इस तरह से है। तो जिसमें लो सोडियम है, यानी उसको क्या देते हैं आप, कम मात्रा में सोडियम प्रदान करते हैं। क्लोराइड आहार भी कम मात्रा में देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन सी वस्त्र बुनने की विधि प्रत्यक्ष रूप से तंतु द्वारा वस्त्र बनाने की प्रक्रिया में संबंधित है, तो आपको बता दें कि जो सादा बुनाई है उसमें हमारा बुनाई यानी वीविंग मेथड ही आता है। तो इसने पूछा है, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नमदा मान है फ्लैट, मगर इसका अगर हम प्रोसेस देखें तो थोड़ा डिफरेंट नज़र आ रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन प्राकृतिक रंग नहीं है,
तो आपका जो है यहाँ पे प्राकृतिक रंग की बात हो रही है, तो आपका सल्फर प्राकृतिक रंग नहीं है, ये बिल्कुल राइट है। क्योंकि आप सबको पता है कि इंडिगो यानी नील प्राकृतिक होता है, ना भी प्राकृतिक होती है आपकी हल्दी यानी आपका टर्मेरिक भी प्राकृतिक होता है। नेक्स्ट चलते हैं। जल शुद्धिकरण की रासायनिक विसंक्रमण विधि में डॉट डॉट का प्रयोग नहीं किया जाता, तो वो हमारा पूछा है, तो वो हमारा लकड़ी का कोयला, क्योंकि ये रासायनिक मेथड नहीं है। आंतरिक गृह सज्जा को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाला कारक है, तो वो हमारा है ए और बी दोनों है, क्योंकि मकान की संरचना और स्थान दोनों ही प्रभावित करते हैं। नमी परीक्षण किस रेशे पर लागू होता है, तो वो हमारा है आपका एस्बेस्टस, क्योंकि एस्बेस्टस क्या है कि ये आग, मतलब आग क्या करती है, आग इसे नहीं पकड़ सकती इस रेशे को, या आग को ये नहीं पकड़ता है, तो 99% हो सकता है कि आपका एस्बेस्टस हो। फेफड़े में जीवन वायु धारता में अनुपूरक वायु कितनी होती है, तो जो हमारा अगर गूगल सर्च करें तो यहाँ पे 60 से 70 ml होती है। तो यहाँ पे जो लाई कर रहा है इसके आसपास का, तो वो क्या हो सकता है, कुछ यहाँ पे लाई कर रहे हैं, तो अभी देख लेते हैं क्या आएगा। साइटोप्लाज्म में उपस्थित प्रोटीन में अणुओं को कहते हैं, तो इसमें रहेगा आपका नन ऑफ दिस, क्योंकि कुछ नहीं समझ में आया। उच्च रक्तचाप का संबंध हो सकता है, तो उच्च रक्तचाप का संबंध आपका किडनी से होता है, क्योंकि किडनी पे क्या होता है, अगर ज़्यादा वर्क आ जाए तो भी हाँ व्यक्ति का ब्लड प्रेशर हाई हो जाने की संभावना रहती है। वैसोप्रेक्सिन को डॉटर के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको एंटी आपका डाइक्यूरेटिक हार्मोन्स कहते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रख ये बिल्कुल वो है। इसमें एक और चीज़ और पाई जाती है, वो हमारा आपका है AVP, इसको शॉर्टकट में ADH कहते हैं, इसको AVP कहते हैं, अर्जिनिन वैसोप्रेसिन, ठीक है। तो ये भी पाया जाता है, क्योंकि हो सकता है आने वाले टाइम पे क्वेश्चनों को घुमा दिया जाए। व्यक्ति के जीवन का आरंभ होता है, तो वो हमारा होता है गर्भाधान से, क्योंकि वो नहीं होगा तो जीव की उत्पत्ति नहीं हो सकती। निम्न में से कौन मोनोसेक्राइड है, तो वो हमारा है सेलुलोज, ये मोनोसेक्राइड होता है। कौन सा डिजाइन का सिद्धांत नहीं है, तो स्पेस कोई डिजाइन का सिद्धांत नहीं है। एक व्यक्ति के 1 मिनट में श्वसन करता है, तो वो हमारा है 18 बार। श्वेत रक्त कणिकाओं का अनियंत्रण उत्पादन डॉट डॉट कहलाता है, तो वो हमारा है ल्यूकेमिया, क्योंकि इसमें क्या होता है कि अधिक मात्रा में वो निर्मित होने लगती हैं। फाइनोडार्मा रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है, तो वो हमारा होता है विटामिन, क्योंकि विटामिन A की कमी से होता है, तो यहाँ पे विटामिन दिया हुआ है, तो उस अकॉर्डिंग हमारा विटामिन आंसर सही रहेगा। फुलकारी भारत के किस प्रदेश की प्रसिद्ध कढ़ाई है, तो वो है पंजाब की, पंजाब की फुलकारी मशहूर है। हृदय आवरण की दोनों परतों के मध्य एक तरल पदार्थ होता है, इस तरल पदार्थ को कहते हैं, तो वो हमारा कहते हैं एंडोकार्डियम द्रव्य, इसको क्या कहते हैं, एंडोकार्डियम द्रव्य। नेक्स्ट चलते हैं। किस अवस्था में सामाजिक विकास में यौन विरोधी की भावना पाई जाती है, तो ये हमारी होती है, यहाँ पे जो राखी जाएगी वो हमारी रहेगी सामाजिक विकास में, तो ठीक है। यहाँ पे क्या है, तो जो हमारी रहेगी वो किशोर अवस्था रहेगी। नेक्स्ट चलते हैं। सामान्य अवस्था में रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पे आप देख ही पा रहे हैं कि पूरा इसका डायग्राम बना के इसको इसने वो करा गया है मेजर। तो यहाँ पे देखिए 4.500 टू 11 पॉइंट, फिर मतलब यहाँ पे क्या है, पॉइंट नहीं है, ये कॉमा है, यानी आपकी क्या होती हैं यहाँ पे 4500 से 11,000 तक होती हैं। तो यहाँ पे हमारा जो लाई कर रहा है वो हमारा यहाँ पे आप देखते हैं आयोग क्या मानता है, तो यहाँ पे आप ज़्यादातर आप मान सकते हैं, तो 12 अधिक हो जाएगा, तो यहाँ पे या तो ये माना जाएगा या फिर हमारा ये माना जाएगा, क्योंकि ये 4 से शुरू हो रहा है डिजिट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नहीं तो फिर ए तो रहेगा ही। बड़ी आंत का भाग है, तो बड़ी आंत का भाग क्या है, ये सभी हैं, याद रखना, ऑल एबव, ठीक है। बड़ी आंत के 4 पार्ट होते हैं, जिनमें ये सारे नाम हैं आपके आगे। एक और है जिसको मैंने मेंशन कर दिया है, क्योंकि आने वाले टाइम में आपके लिए हेल्पफुल हो, यही हमारा टारगेट है। एनल कोनल, ठीक है, ये इसका चौथा भाग है। नेक्स्ट चलते हैं। थाइमिन ग्रंथि डॉट डॉट के निर्माण में लिप्त होती है, तो वो हमारी होती है, लिप्त का मतलब हो गया लिम्फोसाइट्स, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं।
किस अवस्था को तूफान और तनाव की अवस्था कहा जाता है? तो वो हमारी एडोलेसेंस अवस्था है। फेफड़ों की जीवन वायु धारता को किससे नापा जाता है? तो ये बता दें कि जो जितने भी आपके यहाँ पे मापक दिए हैं, यंत्र दिए हैं, वो फेफड़ों के हैं या नहीं ये कुछ समझ में नहीं आया, बट हमने सबको क्या करा, मेंशन कर दिया है। यहाँ पे ये जो है वो रक्तचाप के लिए है। वायु दाब की मापनी हमारा ये होता है। तो यहाँ पे पूछा वो गया है वायु धारता, तो इसे मान सकते हैं। टेम्परेचर का मापक इससे होता है और चिकित्सक में उपकरणीय नस्लीय वाला ये है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्रसार शिक्षा को ग्रामीण समाज को उपयोगी ज्ञान देने की विधि, तो किसने कहा है? वो हमारा है धामा। नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान, वो हमारा नागपुर में, जो महाराष्ट्र। अगर नागपुर ना आए किसी एग्जाम में, महाराष्ट्र आ जाए तो भी चलेगा। लंबाई के धागे तथा धागे या ताना जो किनारे के समांतर होते हैं कहलाते हैं, तो वो दोनों कहलाते हैं, उपयुक्त दोनों। फेफड़ा का कार्य ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान कर रक्त का शुद्धिकरण है। इसे रक्त को डॉट डॉट कहते हैं, तो इसको कहते हैं ऑक्सीजनीकरण। नेक्स्ट चलते हैं। आपका है प्रोजेस्टेरोन और हाइस्टेरोन हार्मोन कहाँ से साबित होते हैं? तो वो हमारे होते हैं कंपर्स आपका कोलेसम से। कौन सी प्रिंटिंग साधारणतः 500 मीटर से 5000 मीटर तक के कपड़ों पर की जाती है? तो आपकी स्क्रीनिंग है, क्योंकि ये बहुत लार्ज स्तर पर होती है। लगभग किस उम्र में बच्चे अपने मूत्रालय और जो मल होता है, यानी आपके टॉयलेट और आपके क्या है पोटी पर क्या करते हैं, नियंत्रण कर लेते हैं? तो वो हमारी एज होती है जिसमें पूर्ण नियंत्रण कर लेते हैं 2.5 साल। तभी तो 2.5 साल से छोटे बच्चों को हम स्कूल नहीं भेजते। पाचन तंत्र की मांसपेशियों को कमजोर होने से होने वाली कब्ज को कहते हैं, तो वो होता है हमारा आंतों की कब्ज। नेक्स्ट चलते हैं। शरीर की प्रत्येक कोशिका में केंद्रक होता है सिर्फ, तो आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या था कि ये ऑप्शन हमें गूगल पे सर्च करने पे नहीं एक भी आए, तो यहाँ पे डीएनए को रखा गया है गूगल में, बट यहाँ पे जो रखे गए ऑप्शन उनके अकॉर्डिंग आपका जो हम मान सकते हैं अभी प्रेजेंट में, तो वो आपका अपवाद पूछा गया है। तो हमने क्या करा है कि इसमें कुछ कन्फ्यूजन में छोड़ दिया। अगर आपको लगता होगा हमें इसका आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वैसे तो इसको स्क्रीन भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आयोग क्या मानता है ये हमें देखना है। कृत्रिम संवाद विधि है, तो आपकी है आपका है कंडक्शन संवाद विधि पूछा है इसने। तो आपका जो 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 होते हैं ना हवा फेंकने वाले बाहर पंखे, वो सब क्या है, कृत्रिम संवादन विधि ही है, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो हमारा एक पूर्ण हृदय चक्र की अवधि होती है, तो वो हमारी होती है पूर्ण हृदय चक्र की अवधि, वो होती है हमारी 0.8 सेकेंड। वृद्धि हार्मोन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? तो वो होता है आपका एंडिनोहाइपो आपका है फाइसिस के द्वारा, यानी राइट आंसर इसमें रहेगा बी। लार में पानी की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो 99% होती है, 1% इसमें आपका अदर वो रहता है सेलवा की, या फिर प्रोटीन जो भी मात्रा रहती है वो 1% रहती है, 99% इसमें रहती है। कुछ पॉइंटों में कुछ अदर भी पाए जाते हैं, तो वो यहाँ पे इसने पॉइंटों के बाद मेंशन कर दिए हैं। नेक्स्ट चलते हैं। कोलेस्ट्रॉल में अधिक मात्रा में होता है, तो हम कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो उसमें अधिक मात्रा में आपके क्या होते हैं, उसमें मिनरल्स होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। वह स्वस्थ व्यक्ति 24 घंटे में कितना मूत्र निष्कासित करता है? तो अगर स्वस्थ व्यक्ति की बात करें तो वो 2 से ढाई लीटर तक निष्कासित करता है। पेप्टिक कल्चर में दिया जाने वाला आहार कहा जाता है? तो आपको बता दें सॉफ्ट डाइट भी जाती है और लो कैलोरी डाइट भी हम पेप्टिक कल्चर में दे सकते हैं। पेप्टिक कल्चर का मतलब होता है क्या होता है, अमाशय में, यानी आपके जो पेट है उसमें जख्म हो जाना उसकी दीवारों में। मूल अमानवीय व्यवहार को प्रेरणा प्रदान करने वाले कारक हैं, ये कथन किसका है? तो आपका निकेल एवं डॉर्सी का है। एक ही प्रकार की कोशिकाओं के समूह को कहते हैं, तो ये बहुत आपका है, तो वो हमारा है ऊतक यानी टिश्यूज। आरबीसी में क्या नहीं होता है?
तो आपको बताते हैं कि आरबीसी में आपको माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलता है गूगल सर्च करने पर, बोला ऑप्शन में इस तरह का कुछ नहीं है। तो हमें इसमें अंदर जाके देखना पड़ेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया का कौन से भाग है, तो इसलिए हम इसका क्या करेंगे, टेलीग्राम पर डाल देंगे। आपका है प्लाज्मा आपका प्रोटीन रक्त का लगभग, तो यहाँ पे 10 है पर 10 ऑप्शन में नहीं है, तो हम एक को लेकर चलेंगे। आपका है वयस्क अवस्था में लाल रुधिराणुओं का निर्माण होता है, तो वो होता है आपका अस्थि मज्जा में, बोन मेरो में, याद रखिएगा। रक्त को जमने में कौन सहायता करता है, तो वो यहाँ पे रहेगा आपका नन ऑफ दोस, यानी आपका प्लेटलेट्स करती हैं, तो प्लेटलेट्स में ऑप्शन नहीं है। कम प्रोटीन युक्त आहार उन रोगियों को दिया जाता है जो क्या होते हैं, आपके जॉन्डिस से ग्रसित होते हैं। रेडियो दूरदर्शन द्वारा संपर्क कहलाता है, तो वो हमारा कहलाता है मास कम्युनिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इंग्लिश फिल्टर किस फिल्टर को कहते हैं, तो वो हमारा रहेगा सो सांड फिल्टर को। अब प्रसार शिक्षण का आखिरी चरण होता है, तो वो होता है सेटिस्फेक्शन। अगर वही नहीं मिला तो कोई भी उसमें शामिल नहीं होगा। आपका है यहाँ पे साबुत अनाज किस विटामिन के संपूर्ण स्रोत है, तो आपको पता है विटामिन बी के, क्योंकि अंकुरित अनाजों में क्या होता है, विटामिन सी भी शामिल हो जाता है। कपड़ों पर आपकी मोहरिंग यानी उभार पर सज्जा, तो वो हमारा राइट आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास को पढ़ने का तरीका नहीं है, तो मानव विकास को हमें पढ़ना है, ना कि उसका क्या करना, उपचार करना है, उपचारात्मक विधि। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम शुरुआत हुआ था, तो वो हुआ था 1978 को। ब्रश की सूक्ष्मतम संरचना एक क्रियात्मक इकाई को कहते हैं, तो ये हर बार रिपीट हुआ है, नेफ्रॉन। कई प्रतिशतों में मैं करा चुकी। वाहन त्वचा का वह भाग जो हमें सबसे ऊपर दिखाई देता है कहलाता है, तो ये हम आपके टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, बट अभी तो हमने एक इसको लेकर चले हैं, क्योंकि अभी इसे सर्च नहीं करा। 4.1 मतलब 1 फ़ारेनहाइट तापमान बढ़ने पर शरीर में आधारीय चयापचय दर कितनी जाती है, तो हमारी 7 जाती है 1 बढ़ने पर। अम्लीय वर्षा की खोज की बात करें तो रॉबर्ट आपका अंगुम स्मिथ ने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट चलते हैं। आबे रवा आपका शबनम और अफ्त ए हवा। आप किसी को भी लगता होगा कोई भी क्वेश्चन का यह हो सकता है ऑप्शन, तो राइट मतलब ऑप्शन तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, कोई भी मैम की तरफ से कोई भी पाबंदी नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन ज़्यादा बेटर है आपके ऑप्शन से, ये ऑप्शन ज़्यादा बेटर है, क्योंकि क्या है कि ज्ञान को जितना आप क्या करेंगे कि स्कोर कर पाएंगे, यानी कि सीख पाएंगे, उतना ही आपके लिए हेल्पफुल होता है। तो आपको लगता हो कि नहीं ये आपका ऑप्शन सही नहीं है, ये सही है, तो आप बता सकते हैं, और क्या करें कि उसका कंटेंट भी कुछ रखें जिससे हम आयोग के आंसर की आए तो उस पर क्या कर सकें कि उसे कंटेंट को विद प्रूफ के तौर में दिखा सकें। ठीक है, ऐसे ही नहीं डालना। आवे रबा शबनम और उफ्ते हवा किसके प्रकार हैं, तो आपका भी हम इसे लेके चलेंगे ढाका का मलमल। ठीक है, त्वचा की रक्त वाहिनियों में संकुचन आने का कार्य किसके द्वारा होता है, तो यह भी हमने नहीं कर पाया है। तो अभी हम जो अपनी तरफ से मानते चलते हैं अकॉर्डिंग मी, यानी हम मान सकते हैं मे भी कि जो रहेगा वो आपका जो रहेगा यहाँ पे वो ए आंसर रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं। एक बाजार जहां सभी विक्रेता सामान वस्तुओं पर समान कीमत में बेचते हैं, तो कहलाता है वो थोक बाजार कहलाता है, होलसेल। ठीक है, जहाँ पे किसी के साथ कोई भी क्या घटाबढ़ नहीं होती। रंगने की प्रतिरोधी विधि है, तो अगर गूगल सर्च करें तो ब्लॉग कुछ नज़र आ रही है, तो हम इसी को लेकर चलेंगे। विकास के सिद्धांतों के अनुसार मस्तिष्क की परिपक्वता, तो आप सभी जानते हैं कि हम वोट कब डाल पाते हैं, जब हम 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेते हैं, तो 14 से 16 वर्ष है। हृदय सेप्टम की सहायता से 2 भागों में विभक्त होता है, जिसके घटक हैं आपका माइटोकॉन्ड्रियम एवं एंडोकॉन्ड्रियम। इसका राइट आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट चलते हैं अकॉर्डिंग मी। छोटी आंत तीनों भागों में बांटी जाती है। पक्वा से आपका है आपका दूसरा है मध्यांत्र, और तीसरा रहेगा आपका शोषण, ये सी वाला। ठीक है, तीनों पाठों के मैंने क्रमशः डाल दी हैं। जरी कला कहाँ की प्रसिद्ध है, तो अगर गूगल सर्च करें तो वो गुजरात है। ऑप्शन में कहीं पे भी आपको गुजरात नहीं नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे पता पड़े फिर क्या होता है।
ठीक है। जब संक्रामक रोग एक समय में एक सीमित क्षेत्र में फैलता है तो वो कहलाता है आपका एपिडेमिक यानी महामारी, क्योंकि एक समय में एक ही जगह फैला है, कोविड की तरह हर जगह नहीं फैला। शरीर को संतुलित अवस्था में रखने वाली सभी प्रकार की पेशियों पर नियंत्रण एवं नियमन किसके द्वारा होता है, तो वो होता है हमारा सेल बल के द्वारा। शरीर का वह स्थान जो एक ही रक्त को शरीर की लघुत्तम इकाई कोशिका तक पहुंचाता है, तो वो हमारी होती है धमनी। नेक्स्ट चलते हैं। छोटी आंत 3 भागों में बांटी जाती है, पक्वाशय आपका ये नेक्स्ट चलते हैं। आपका है और रक्त समूह में कौन से एंटीजन पाए जाते हैं, तो इसमें होता है नन, यानी कोई नहीं। तभी तो ये क्या होता है, सर्वदाता होता है। पूर्व बालावस्था की विशेषता की बात करें तो उपयुक्त सभी है इसकी विशेषता। संगठन संरचना का सबसे पुराना और सरल प्रकार है, तो वो हमारा है रेखीय ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक ही रेखा में चलना। रेखी का मतलब होता है इस तरह एक ही रेखा में चलना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आपका हरलॉक के अनुसार सहसा अवस्था है, तो ये भी हमने क्या करा है कि पढ़ी है कहीं पे, बट अभी हमारी मतलब वो कंटेंट आपको हम टेलीग्राम पर डाल देंगे, तो वो हमारी होती है जन्म से 2 सप्ताह तक भी हम सहसावस्था मानते हैं। बट यहाँ पे हरलॉक के अकॉर्डिंग पूछा है, तो मे भी इन दोनों में से एक ही है। ठीक है, अभी अच्छे से क्लियर नहीं हो पाया है। किस तत्व में पाए जाने के कारण विटामिन नाम दिया गया है, तो वो हमारा है विटामिन में क्या पाया जाता है, कार्बनिक यौगिक आपका यौगिक पाया जाता है, तो इसलिए कार्बन कह देंगे। क्योंकि अभी माइक बंद था, इसलिए हमने सोचा जल्दी पहले वीडियो बनाई जाए, फिर माइक चलने लगा, तो अब हम बीच में नहीं रुक सकते, क्योंकि बाधाएं हैं कौरव दल सी, इन पर तुम कूच करो, डांडे लेकर क्या करें, अर्जुन की तरह आप दौड़ें। किसकी तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ। ठीक है, आपको केवल अपना डांडे उठाना है और कूद पड़ना है, क्योंकि योद्धा कभी क्या करते हैं, परिस्थितियों के दास नहीं होते, या योद्धाओं के लिए परिस्थितियां नहीं होती। ये क्या है, हार्नेस की बात करें तो कंधे में लगा एक फ्रेम होता है हार्नेस। प्रसार शिक्षण की जनसंपर्क विधि है, तो वो हमारी है उपयुक्त सभी। ठीक है, साधारण सूती वस्त्र के लिए कितने नंबर की सुई होनी चाहिए, तो वो हमारी 18 नंबर की, क्योंकि 16 और 18 हम दोनों ही लगा देते हैं कॉटन के कपड़ों पर। अब आयोग क्या मानता है, ऊन के धागों की मोटाई एवं बारीकी को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है आपका डेनियर। नेक्स्ट चलते हैं। आपका ये शिशु की उचित पोषण के लिए किस बसीय अम्ल की आवश्यकता होती है, तो आपका लेस्टाइन। यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ कुछ नहीं बता, बट हम जो मान सकते हैं मे बी वो ये मान सकते हैं, आपका ब्यूटेरिक अम्ल। टाइफाइड में निम्न में से किस खनिज लवण की आवश्यकता सर्वाधिक होती है, तो वो हमारी होती है आपकी कैल्शियम की सर्वाधिक होती है। ट्रिप्सिन एवं काइमोट्रिप्सिन किस पीएच पर कार्य करते हैं, तो वो हमारा राइट आंसर जो रहेगा 7.4 से आपका 8 पीएच पर। समरूपी जुड़वा बच्चे हो सकते हैं, इसने पहले ही कह दिया समरूपी यानी समान, तो ये लड़का या लड़की दोनों ही हो सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आपका जैनबर्ग मशीन का, तो आपको बता दें कि इसको सर्च करने पर जो मिला वो प्रिंटिंग के लिए मिला है। दिए हुए अंक वितरण के समस्त अंकों को जोड़कर उनकी संख्या से भाग देने पर जो मान प्राप्त होता है उसे हम मीन कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। शुक्राणु जनन का नियम करने वाला हार्मोन्स है, तो वो हमारा यहाँ पे आप देख ही पा रहे हैं कि आपको पूरा करके दिखाया है कि क्या है, तो यहाँ पे फॉलिकल स्टूमल कहीं है नहीं, यानी आपका FSH है नहीं है, टेस्टोस्टेरोन भी नहीं है, तो अभी हम जो लेके चलेंगे वो हमारा क्या रहेगा, आपका कुछ भी आप बता सकते हैं, आप लोग बताएंगे कि इसमें आप क्या लेके चलना ज़्यादा बेटर समझते हैं, बट हम इसका विद प्रूफ ही बता सकते हैं, क्योंकि हमें जब आयोग की आंसर की आएगी तो उस पर भी तो क्या करेंगे, विद प्रूफ ही हम गलत या सही बोल सकते हैं। तो
अभी हम नियमन के लिए अगर बात करें तो इसकी रेगुलेटिंग कौन कर सकता है, तो आपका भी ले सकते हैं। सीवेज शुद्धिकरण के लिए जैविक क्रिया की विधि है, तो यहाँ पे आपकी सभी है। सीवेज का होता है आपका लैट्रिन का टैंक। नेत्र की नेक्स्ट चलते हैं। आपका जो नेत्र की पूछा जा रहा है कि नेत्र की सबसे बाहरी परत है, तो आपको बताया था कि नेत्र की बाहरी परत है आपका सिकलारा या श्वेत पटल, जिसको वाइट बोलते हैं। ठीक है, ये होती है सबसे पहले हमें यही दिखती है नेत्र में से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। किस विधि में मोहल्लों में पाइप की उप शाखाओं से पानी का कनेक्शन दिया जा रहा है, तो वह हमारी ग्रिड प्रणाली। नेक्स्ट चलते हैं। वह भारत में व्यापारिक पोषण कार्यक्रम यानी ANP कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था। देखो इसमें केवल एक ही चीज थी मुद्दे की, वो थी अंतर्राष्ट्रीय संस्था, क्योंकि राष्ट्रीय नहीं होगी, वो अंतर्राष्ट्रीय होगी। अगर बात करें ANP की, तो ये 1963 में उड़ीसा में सबसे पहले डेवलप किया गया था इसका फ्लैट प्लान, यानी इसको छोटे रूप में वहाँ लॉन्चिंग किया गया था। तो लॉन्चिंग कब हुई है? 1963 में। अगर इसकी बात करें अंतर्राष्ट्रीय संस्था की, तो वो यूनिसेफ से जुड़ी है। चलिए देखते हैं। निम्न में से कौन सी संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है, तो वो हमारी होती है सेंसरी मोटर्स। ये 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। ठीक है, अगर आपकी प्री ऑपरेशन की बात करें, तो यहाँ पे क्या है, कॉन्क्रीट आएगी, फिर कॉन्क्रीट के बाद आ जाएगी आपकी यहाँ पे आपकी जो रहेगी 0 से 2 वर्ष, और यहाँ पे रहती है 2 से क्या था 6 वर्ष, और 6 से यानी 7 से आपका क्या रहेगा 7 से 11 और 11 से एबव। इस तरह से इसे बांटा गया जाता है। ये रहती है 11 से एबव, ये रहती है आपकी यहाँ पे रहता है आपका 2 से 7 और 7 से 11 यहाँ पे रहता है। तो इस तरह से इसको बांटा गया संज्ञानात्मक विकास को। निकट दूर विकास क्रम में विकास किस अंग से आरंभ होता है, ये आपका सेम आपका TGT का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर में हम नहीं बताएंगे। आयोग ने आपके सामने TGT के आंसर दे रखी है होम साइंस की, तो आप हमें बताएंगे कि इसका विकास कहाँ से होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें सेम वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। यह पाचन रस बिना पचे कार्बोज को डाइसैक्राइड में, और आप टेंशन मत लीजिएगा, टेलीग्राम पे इनका जवाब डाल दिया जाएगा, तो आप परेशान मत होइएगा कि मैम ने आंसर दी, में आंसर तो बताया ही नहीं। बस हमें ये देखना कि किस किस स्टूडेंटों ने TGT दी है, क्योंकि TGT की परीक्षा में ये आ चुका है 2021 की में, वही रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं। यह पाचक रस बिना पचे कार्बोज को डाइसैक्राइड में परिवर्तित करता है, तो जो परिवर्तित करता है वो होता है एमाइलेज। ठीक है, डाइसैक्राइड में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट चलते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का व्यास लगभग, तो लगभग पूछा गया है, तो ये होता है एक्सप्लेनेटरी, पर यहाँ पे जो हम मान सकते हैं वो हमें 7 को मान सकते हैं। जब वस्त्र तंतु की कताई से पूर्व तंतु अवस्था में रंगा जाता है, तो उसे कहते हैं तंतु अवस्था में हम स्टॉक डाई बोलते हैं उसे, क्योंकि ये होती है 500 से आपका एबव रंगी जाती है। नेक्स्ट चलते हैं। उद्देश्यों का विकास करना किसका चरण है, तो वो हमारा पॉलिसी मेकिंग का है, क्योंकि अगर हम नीति निर्माण कर रहे हैं, अगर हमारे पास ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, तो हम नीति किस पर निर्माण करेंगे। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर यही है। एक हीमोग्लोबिन के अणुओं में ऑक्सीजन बंधक पूछा गया है, तो वो हमारा होता है 4। नेक्स्ट चलते हैं। दूध की किण्वन प्रक्रिया में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होता है, तो आपका जो रहेगा वो है स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, ये प्रयुक्त होता है। कौन सा आपका सॉफ्ट आहार नहीं है, तो आपका जो सूप है वो लिक्विड आहार है। ठीक है, याद रखिएगा। भारत की प्रथम स्वास्थ्य कमेटी की स्थापना वर्ष 1986 में स्थापित की गई थी, और इसका नाम से जाना जाता है, तो वो हमारी है भोर कमेटी, इस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन एक बहुकोशिकीय जीव जारी है, तो वो हमारा है प्रोटोजोआ। ये बहुकोशिकीय जीव चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्रसव के समय गर्भाशय की मांसपेशियों में संकुचन पैदा करने वाला हार्मोन्स है, तो वो हमारा है ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स।
दाल की में कौन सा अमीनो अम्ल नहीं होता है, तो वो हमारा यहाँ पे जो रखा जाएगा, यहाँ पे एक वो हमने क्या करा, पेंसिल से लिखा है तो वो क्लियर नहीं हो रहा, अब हम पेन से लिखा करेंगे। आपका जो राइट आंसर है वो ये है। इसमें एक और चीज़ नहीं होती है, वो हमने यहाँ पे मेंशन की गई है कि दाल में दो चीज़ें नहीं होती हैं, आपकी मिथियोनिन नहीं होता एंड आपका यस्टिटिन था वो भी नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। किसी विशेष वस्तु को प्रभुत्व देने के लिए किस प्रकार की प्रकाश व्यवस्था का प्रयोग किया जाता है, तो आपको बता दें कि आपका जो मिला है आपका एशियंट लाइटिंग था, बट यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो हम यहाँ पे ट्रैक को लेकर चलेंगे। ठीक है, संश्लिष्ट रंजन की खोज की गई थी, तो वो हमारी विलियम हेनरी पार्किन के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं। प्रौढ़ावस्था में संकुचन दबाव होता है, तो वो हमारा राइट आंसर जो रहेगा डी रहेगा। गर्भाशय की सबसे भीतरी परत की बात की जाए तो वो होती है एंड्रोमेट्रियम की। वनस्पति कोशिका तथा जंतु कोशिका में समान रूप से पाया जाता है, तो आपका जो राइट आंसर इसमें ले सकते हैं वो हमारा केंद्रक और जीव द्रव्य। बेसिक डाई किस में घुलनशील होती है, तो वो हमारी होती है वाटर में। निलय द्वारा प्रत्येक मिनट में निष्पादित की गई रक्त की मात्रा ... कहते हैं, तो वो हमारी होती है रिदम। नेक्स्ट चलते हैं। सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, अगर हम बात करें तो ये हम आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे पेपर को। तो अगर आप नहीं आ पाए यहाँ पे, अगर मतलब लग रहा हो, तो आप क्या करें, जिन्होंने पेपर नहीं दिया आने देने वाले हैं वो भी क्या करें, इस पेपर को निकाल कर एक बार रीड जरूर करें, क्योंकि वो उनके लिए हेल्पफुल रहेगा आने वाले एग्जाम के लिए। ये हम कर चुके हैं। आज पेजों की गड़बड़ी काफ़ी चल रही है। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे ये हो चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, गर्भाशय की सबसे भीतरी तह को बनाता है, तो वो हमारा बनाता है एंड्रोमेट्रियम, जो राइट आंसर है हमारा बी। नेक्स्ट चलते हैं। ये हो चुका है। बेसिक डाई जल में है आपका। नेक्स्ट चलते हैं आपका प्रसार शिक्षण पद्धति में विशेष महत्व है, तो आपका किसका महत्व है वो हमारा यहाँ आपको देखना है। इंग्लिश का नमनीयता का नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, क्योंकि नमनीयता आप नहीं समझ पाएंगे, अगर आपकी नज़र इधर गई हो तो राइट आंसर इसका रहेगा फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि वहाँ पर लचीलापन बहुत होता है। रंग की गर्माहट एवं ठंडा को जाना जाता है, तो ये रंग के मूल्य होते हैं, वैल्यूज होती हैं। नेक्स्ट चलते हैं। वृषण के कार्य हैं, तो उपयुक्त तो दोनों इसके कार्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सामान्यतः अणुओं का निषेचन होता है, तो वो होता है अंडवाहिनियों में, यानी फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, होता है अंडवाहिनियों में। योग्यता कौन सा साधन है, तो वो हमारा है ह्यूमन रिसोर्सेस है, क्योंकि आपको पता है सचिन तेंदुलकर की योग्यता हर इंसान के अंदर नहीं आ सकती। ऐच्छिक तंत्र का तंत्र को ... के नाम से भी जाना जाता है, तो वो हमारा जाना जाता है आपका परिधीय तंत्र का तंत्र। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलिए आपका ऊतकों का समूह जो शरीर के आवरण एवं शारीरिक गुहाओं के स्तर पर पाया जाता है, तो आपका मैं जो राइट आंसर मान सकते हैं वो हमारा रहेगा आपका इपिथेलिया टिश्यूज, क्योंकि ये यहाँ बाहरी व भीतरी रक्षक के आवरण के रूप में होता है। नेक्स्ट चलते हैं। बच्चों के लिए किंडरगार्टन की बात की जाए तो वो फ्रॉबल महोदय थे। मॉन्टेसरी की अगर बात की जाए तो उन्होंने भी बच्चों के लिए काम किया है, पर वो उन्होंने मॉन्टेसरी मेथड पर काम किया है, मॉन्टेसरी पद्धति पर। फ्रांक के अनुसार सर्वाधिक गर्म रंग की बात की जाए तो यहाँ पे आपको देखना था केवल लाल रंग एक ही ऑप्शन में था, तो आपका ऑप्शन ए सही था। हॉट कलर कैसे है ऑरेंज, तो ऑरेंज का हमने देखा है कि लाल और पीले रंग से मिलाकर
क्या बनता है, नारंगी बनता है, जो कि उष्ण रंग है। ठीक है, पीला आपका उष्ण नहीं है, शीतल है, मगर वो लाल के साथ क्रिया करके उष्ण रंग पैदा करता है। नेक्स्ट चलते हैं। आपका लॉरेंस निम्नलिखित में से क्या कार्य है? तो आपका ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो हमारा है भोजन को श्वास लेने में जाने से रोकना। माँ के दूध में प्रोटीन का कौन सा रूप पाया जाता है? तो ये क्वेश्चन आपके आयोग के पास पता नहीं क्या होगा, बट इसमें क्या होता है कि माँ के दूध में तीनों ही मुख्यतः पाए जाते हैं। मुख्यतः में आपका गूगल सर्च करने पर आपको कैसीन मिलेगा, फिर ये भी है, ये भी है, तो आप देखते हैं इसका क्या होता है। अगर बात की जाए कि कौन सी ग्रंथि दूध पैदा करती है, तो वो हमारी होती है लैक्टोजेनिक हार्मोन्स। ठीक है, से दूध ग्रंथि के दूध उत्पन्न होता है। नेक्स्ट चलते हैं। कौन सी विधि गंदे पानी के निस्तारण से संबंधित नहीं है? तो गड्ढे में पानी भरना, क्योंकि इसमें पूछा गया निस्तारण से संबंधित नहीं है और सभी निकालने से संबंधित है। वस्त्रों पर नमूने छापने की सर्वोत्तम प्राचीन हस्त विधि है? तो सबसे पहले जो आई थी वो हमें आई थी ब्लॉक प्रिंटिंग। ठीक है, तो हमने 125 क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया, जो 2021 के आपके क्या थे, टीजीटी के क्वेश्चन थे। हमने कुछ आंसर किए आपको विद प्रूफ, यानी हमें 91% या 100% बताया कि हाँ वो आंसर वही है। जिनमें हमें डाउट था हमने पहले ही क्लियर कह दिया है कि मे भी, ठीक है, हो सकता है। ठीक है, कुछ का हमने कहा है कि और हम सर्च करके आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, जिसका हमने नहीं डाला है। परेशान मत होइए। और जिन्होंने ये एग्ज़ाम नहीं दिया है, चाहे वो टीजीटी के स्टूडेंट हों, चाहे आप आने वाले एलटी ग्रेड के हों, या होम साइंस से कहीं भी किसी तरह आप कैसे भी लिंक करते हो, चाहे आप यूजीसी के क्यों ना हो, यूजीसी नेट जेआरएफ के, तो वो सभी इसको देख पाएँ, इसलिए हम टेलीग्राम चैनल पर इसको डाल देंगे इसी तरह का आंसर लगा हुआ। तो आपको क्या होगा, उससे फ़ायदा होगा। इसे एक बार इस पेपर को ज़रूर पढ़िएगा, जिससे आपको आने वाली परीक्षा में एक ना एक क्वेश्चन मिलेगा। क्योंकि जिस तरह यहाँ पर टीजीटी वालों को एक क्वेश्चन मिला था, एक क्वेश्चन यानी आपका 3.5 नंबर का, हमने कहा था कि हम टीजीटी और पीजीटी दोनों की कट ऑफ लाएंगे। तो हमारी तैयारी चल रही है, हम रात तक पूरी तरह तैयार हो जाएंगे कि हाँ हमने पीजीटी की आज कट ऑफ और कितनी सीटें वगैरह क्या है, मतलब किस तरह से आपको कट ऑफ तक ले जाना है, ये प्रोसेस देख लिया है। अब जिस तरह हमने पीजीटी का देखा उसी तरह हम टीजीटी का देखना भी चाहते हैं, तो इसलिए और थोड़ा, मगर टीजीटी का हम क्या करेंगे, पीजीटी में थोड़ा समझा देंगे, क्योंकि उसमें इंटरव्यू नहीं है। उसमें इंटरव्यू नहीं है, तो आपको करना क्या है कि जिसने अगर 100 क्वेश्चन सही करे हैं, यानी 100 क्वेश्चन यानी 400 नंबर, उसकी सीट निश्चित है, वो आराम से सो सकता है, कोई टेंशन नहीं है उसे। आगे की किसी भी एग्जाम में अगर पढ़ना चाहे तो और भी बात है, बट मे भी अगर उसे लगता है कि इस जॉब से उसे संतुष्टि है, सेटिस्फाई है, तो वो क्या करे, आराम से अपना सो सकता है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो अभी तक के लिए बस धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैंने आप लोगों के ही लिए इतना सुबह से सर्च करने पर लगे रहे हैं जब से पेपर हाथ में आया है, तो आप ही लोगों के लिए करा है। क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर क्या होता है कि चैनल है, तो इसलिए आप नहीं डाल पाते, हम डाल पाते हैं, बट इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि उस पर या तो कोई ऐसा मिले कि आप भी उसमें कुछ डाल सकें, तो वो पेपर जो हुआ करें वो जल्दी आ जाएं और हम उन्हें जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करा करें। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत। बस अभी तक के लिए धन्यवाद।